नमस्ते दोस्तों, कैसा रहेगा अगर मैं आप सभी साथियों से कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ रोजाना आप लोग 8 से 10 मिनट मुझे यहाँ पे दीजिए एंड फोर्थ ग्रेड की जो टोटल वैकेंसी आप सभी साथियों के 53,749 पदों पे आई हुई है। इनमें मैं आप सभी साथियों के सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मिनट रोजाना के लेके एंड आपको 8 प्लस अंक यहाँ पे दे सकता हूँ। तो अगर आप सभी साथियों के भी जवाब यहाँ पे हाँ है तो फाइनली आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग के लिए मैंने एक सीरीज यहाँ पे स्टार्ट की है, जिनमें रोजाना आप सभी साथियों से सामान्य ज्ञान से टोटल 10 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा, जिनमें आपको पता है कि फोर्थ ग्रेड के सिलेबस में आप सभी साथियों को यहाँ पे सामान्य ज्ञान से 5 अंक पूछे जाएंगे एंड जिसके लिए 5 अंकों के लिए आप सभी साथियों को बता दें कि यहाँ पे टोटली आप लोग को 8 अंक प्राप्त होने वाले हैं। मतलब कि आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 5 क्वेश्चन के लिए 1.6 अंक एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो 5 क्वेश्चन अगर आप लोग बिल्कुल सही कर देते हैं तो 8 अंक आप लोग आसानी के साथ यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ 8 से 10 मिनट की क्लास में। तो आप सभी साथी में से बहुत से साथी ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे सोच रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे विज्ञान से यहाँ पे पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चन, तो क्या मैं 5 क्वेश्चन के लिए पूरे विज्ञान पढ़ूं? तो आपको पूरे विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप लोग 8 से 10 मिनट यहाँ पे रोजाना दे दीजिए। रोजाना में आपको 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अगर आप लोग एग्जाम तक इस यहाँ पे सीरीज से जुड़े रहते हैं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है एंड सेम टू सेम आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे छपने वाले हैं। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा, आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए। जिनमें पहले क्वेश्चन की बात कर लें तो आपसे क्या पूछा गया, मनुष्य के शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है। तो आपको यहाँ पे बचाना है कि आमाशय इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे वृक्क हो जाएगा, फुफ्फुस हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। तो आपको बताना है कि प्रमुख उपापचयी अंग कौन सा है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर आप लोग के यकृत बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का चौथा जवाब यहाँ पे सही हो चुका है। तो फाइनल हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आप लोग के यहाँ पे बताना है। मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ है। आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, मतलब कि मजबूत। तो अमीनो अम्ल हो जाएगा, यहाँ पे हड्डी हो जाएगा, केराटिन हो जाएगा, दांत का इनेमल हो जाएगा। तो बहुत सारे साथी इसके जवाब आसानी से दे पा रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके शरीर में सबसे मजबूत जो आप लोग के अंग है वो आपके दांत है। तो आप लोग देख सकते हैं मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ दांत का इनेमल यहाँ पे बिल्कुल सही हो चुका है। तो आपको मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी आप सभी साथियों के यहाँ पे आई हुई है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हाई फाई वैकेंसी नहीं है एंड 10th लेवल की आपकी वैकेंसी भी आई है। तो आप लोग समझ सकते हैं और सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछ जाएगा, तो बहुत डीप नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग जिससे आसानी के साथ यहाँ पे कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको रोजाना एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, तभी आप लोग 5 में से 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे पूछा आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। आपको बताना है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि क्षुद्रांत बिल्कुल सही ऑप्शन आप सभी साथियों को हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। ये सब बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वही वही क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आया हुआ हूँ। तो जिनमें आप सभी साथी यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आ चुका है चौथा, जिनका आपको जवाब देना है। मानव के गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है। आपको बताना है कि मानव में गुर्दे का जो रोग हो जाता है वो किस प्रदूषण की वजह से होता है। तो आपको बताना है कि लोहा की वजह से, कार्बन की वजह से, कैडमियम की तरफ से, कोबाल्ट की वजह से। तो फाइनल आप सभी साथियों को बता दें आपको भी यहाँ पे जवाब देते रहना है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखना है। तो चौथे क्वेश्चन का तीसरा जवाब बिल्कुल सही हो जाता है कैडमियम। तो आप लोग देख सकते हैं चौथा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं धीरे धीरे पांचवें क्वेश्चन पे, जिनमें पांचवें क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है आप लोग के यहाँ पे इसके जवाब बताने हैं। आपको बताना है आयोडीन युक्त हार्मोन्स थायरोक्सिन क्या है। एक पेप्टाइड है, एक शर्करा है, एक अमीनो अम्ल है, एक एस्टर है। तो आप सभी साथियों को यहाँ पे बताना है कि थायरॉक्सिन आप सभी साथियों का हार्मोन्स क्या है। तो ये एक आप सभी साथियों को बता दें कि अमीनो अम्ल है। तो ये बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो चुका है। इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा यहाँ पे इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें यहाँ पे चलती है।
तो फाइनल आप सभी साथियों को ज़रूर से ज़रूर रोज़ाना के आपको 8 से 10 मिनट यहाँ पे निकाल लेने हैं एंड अपने 8 अंक यहाँ पे पक्के कर लेने हैं, क्योंकि इससे अच्छा और कहीं भी आपको कोई ऑफ़र नहीं मिल सकता कि सिर्फ 8 से 10 मिनट में आपके 8 अंक यहाँ पे पक्के हो रहे हैं, जो कि आप सभी साथियों 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 200 अंक आपको दिए जाएंगे। तो अगर 200 में से 8 अंक आप लोग ले आते हैं, तो आप लोग लाखों बच्चों से आगे यहाँ पे निकल जाएंगे। इस बात को भी आप लोग को बिल्कुल ध्यान देना है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। आपको यहाँ पे बताना है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। मस्तिष्क में पाई जाती है, गुर्दे में पाई जाती है, गर्भाशय में पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है। तो आप लोग को लग ही रहा होगा कि पीनियल, जिसे हम लोग इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान दे देना है कि पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। तो फाइनल आप सभी साथी देख सकते हैं, धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं 7वें क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे क्या कहा गया है, ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो आपको बताना है पुटिका के द्वारा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है, गर्भाशय के द्वारा उत्पादित होता है, अंडज के द्वारा उत्पादित होता है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा उत्पादित होता है। तो फाइनल आप सभी साथी यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब पुटिका हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दे दीजिए। ये प्रीवियस ईयर आप सभी साथियों के सारे प्रश्न यहाँ पे मैं लेके आया हुआ हूँ एंड आप सभी साथियों के 4th ग्रेड के प्रीवियस के पेपर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, ये भी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। ये राजस्थान में पहली बार आप सभी साथियों के वैकेंसी आई हुई है 4th ग्रेड के टोटल 53,749 पदों पे। ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती यहाँ पे आई हुई है। तो आप लोग जान लीजिए, अगर इसमें भी आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, तो इससे सुनहरा अवसर तो मुझे नहीं लगता है कि दोबारा आप लोग के लाइफ में मिल सकता है। तो ये मौका जो आप लोग को मिला हुआ है, इसके बिल्कुल नहीं गंवाना है। ये नहीं देखना है कि यहाँ पे 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ये तो सिर्फ भेड़ चाल है, क्योंकि 10वीं पास वैकेंसी आई है, तो जो लोग भी यहाँ पे कमा रहे हैं वो भी फॉर्म भर दिए हैं। जो लोग यहाँ पे घर पे बैठे थे वो लोग भी फॉर्म भर दिए हैं। कुछ भी कर रहे थे, बस 10वीं पास है तो फॉर्म डाल दिए कि हाँ इतनी वैकेंसी आई, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको भी पता है सिलेक्शन ऐसे नहीं होता। जो लोग पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो इस चीज़ को जानिए कि 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनमें से 1 से 2 लाख यहाँ पे सीरियस एस्पिरेंट होंगे। तो इनसे आपका मुकाबला है। 25 लाख से तो सिर्फ एक भेड़ चाल की यहाँ पे संख्या है। तो इसे देख के घबराना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखिए एंड लगातार कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ाई करते रहिए। आपका सिलेक्शन इस साल होके रहेगा। तो फाइनल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में, जिस पे मैं आप लोग के यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आपसे क्या पूछा गया है, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितने रक्त होते हैं? मतलब कि आपको बताना है कि मनुष्य में कितने लीटर यहाँ पे रक्त पाए जाते हैं। आपको पता है कि मनुष्य में 3 से 4 लीटर यहाँ पे रक्त पाए जाते हैं, 5 से 6 लीटर पाए जाते हैं, 8 से 10 लीटर पाए जाते हैं, 10 से 12 लीटर पाए जाते हैं। तो फाइनल एक क्वेश्चन तो मुझे थोड़ा आसान लग रहा है, सभी लोग इसके आंसर दे पाए होंगे कि 5 से 6 लीटर सामान्य मनुष्य के शरीर में आप लोग के रक्त पाए जाते हैं, जिसे देसी भाषा में हम लोग यहाँ पे खून कहते हैं और इंग्लिश में आप लोग को ब्लड कहते हैं। तो आप लोग को इस बात को भी यहाँ पे याद कर लेना है कि आप सभी साथियों को 5 से 6 लीटर बिल्कुल सही हो जाता है। तो धीरे धीरे करके आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं 9वें क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे क्या पूछा गया है, इस बात को आपको जवाब देना है। हर तरीके के हर जगह से प्रश्न मैं लेके आया हूँ, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आपको बताना, विटामिन डी की अधिकता, विटामिन के की अधिकता, विटामिन ई की अधिकता या लोहे की अधिकता। तो लगभग आप लोग को पता ही होगा कि हीमोग्लोबिन में आप सभी साथियों को लोहे, मतलब कि यहाँ पे आपको पता है कि आयरन की अधिकता पाई जाती है। ये आप लोग देख सकते हैं कि 9वें क्वेश्चन का चौथा जवाब बिल्कुल यहाँ पे सही हो चुका है। तो इसी के साथ टॉप 10 क्वेश्चन की श्रेणी में हम लोग पहुंच चुके हैं 10वें क्वेश्चन पे। आप लोग को यहाँ पे बताना है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। कांच में अधिकतम होता है, वायु में अधिकतम होता है, पानी में अधिकतम होता है, निर्वात में अधिकतम होता है। इस चीज़ में बहुत साथियों के दो कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होते हैं। जैसे कि आपसे इसमें पूछा गया है
कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। कहीं कहीं आप सभी साथियों से यहाँ पे पूछा जाता है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो इन्हीं दो चीज़ों में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर प्रकाश का वेग पूछें तो आपको बताना है कि निर्वात में अधिक होता है। ध्वनि का वेग अगर पूछें तो आपको बताना है ठोस में अधिक होता है, क्योंकि आपको पता है कि ध्वनि जैसे कोई भी चीज़ यहाँ पे ठोस है, अगर ऐसे टच करेंगे या ऐसे मारेंगे टन टन की आवाज़ आएगी। इस हिसाब से आप लोग याद कर सकते हैं कि झन्नाहट आती है, तो उसलिए उसमें ध्वनि की वेग सबसे अधिक होती है ठोस में। एंड प्रकाश का वेग आपको पता है कि निर्वात में सबसे अधिक तेज़ी से जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। ये दो चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, तो आज के बाद आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग अगर ध्यान दे देते हैं, तो प्रकाश का वेग पूछे तो निर्वात में, ध्वनि का वेग पूछे तो ठोस में। तो फाइनल आप लोग देख सकते हैं 10 मिनट के अप्रोक्स हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। एंड मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल यहाँ पे पसंद आई होगी। एंड वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। रोजाना के आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करना है कंटिन्यू। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के नहीं, रोजाना आप सभी साथियों के यहाँ पे देख लें कि आपके लिए मैं कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन कराता हूँ, तो उससे भी आप लोग जुड़ जाइए। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपसे 8 अंक इससे पक्के हो जाएंगे, एंड कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 8 अंक इससे पक्के हो जाएंगे। टोटल आप लोग देख सकते हैं 16 अंक आप लोग पक्के कर सकते हैं, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ रोजाना के मुझे 8 से 10 मिनट देते हैं। तो आई होप आप लोग को सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।